तो हेलो दोस्तों, जस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके पहले कि हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आज की हेडिंग है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का कुल मान। ठीक है, मूल आवेश ई। ठीक है, मूल आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल ई से। ठीक है, का पूर्व ठीक है पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, आवेश के इस गुण को ठीक है क्वांटीकरण अथवा आवेश की परमाणुकता ठीक है कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ n इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, संख्या होगी, E क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है या आवेश, तो यहाँ पर क्या होगा 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आगे दिया गया है ये क्वेश्चन। तो एक समान ठीक है आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, जबकि बिंदु कोश एक फर्स्ट में दिया गया बाहर पृष्ठ और सेकंड में दिया गया पृष्ठ पर, और यहाँ पर दिया गया है अंदर। ठीक है, स्थित है। तो ये देखिए क्वेश्चन कब आया, 2017 में और 2009 में और 2005 में। ठीक है, तो और अथवा में कैसे पूछेगा, तो गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इस प्रमेय का उपयोग करके आवेशित गोलीय कोश के बाहर केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रतिपादित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम लोग इसका आंसर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये इसका आंसर रहा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो गोलीय कोश पूछा है ना उसने, तो ये इसका डायग्राम रहा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, तो देखिए इसमें प्लस क्यू प्लस 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 यहाँ पर लिखा है, इसका मध्य बिंदु वो यहाँ पर है, और यहाँ पर आर दिया गया है पॉइंट। यहाँ पर विक्टर डी ए लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विक्टर ई लिखा है, यहाँ पर बिंदु P दिया गया है, और विक्टर E यहाँ पर है, और विक्टर D ये है, और स्मॉल r यहाँ पर लिखा हुआ है। O से P तक की दूरी क्या है, स्मॉल r दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कहाँ से, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि बाहर, कोष के बाहर। ठीक है, तो कोष के बाहर की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर समाकलन फाई विक्टर ई डॉट विक्टर डी ए। ठीक है, ये होगा। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि फाई ई बराबर में समाकलन फाई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो फाई ई बराबर समाकलन फाई ई डी ए कॉस थीटा, फाई बराबर समाकलन फाई ई डी ए इंटू 1। ठीक है, यहाँ पर होगा फाई बराबर समाकलन ई डी ए। ठीक है, फाई बराबर ई समाकलन फाई डी ए। ठीक है, तो फाई बराबर ई ए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, फाई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो समीकरण एक गॉस की प्रमेय से। ठीक है, तो फाई बराबर क्यू अपान में एप्सिलॉन जीरो के, और उसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, तो ई बराबर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में क्या होगा, क्यू अपान में एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ पर क्या होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान में आर स्क्वायर। ठीक है, यही इसका हो जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कोस के पृष्ठ पर। ठीक है, तो कोस के पृष्ठ पर क्या होगा, देखिए सेकंड नंबर पे दिया गया था, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपान आर कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में दिया गया था कोस के अंदर, तो क्यू बराबर 0। ठीक है, तो ई बराबर भी 0 होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगली हेडिंग हम लोगों की दी गई है, तो आवेशित चालक प्लेट के ठीक है प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करेंगे तो प्लेट 1 ये हो जाएगी और प्लेट 2 ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस और यहाँ पर भी प्लस प्लस, तो बात करेंगे प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ लगेगा, तो बाहर की ओर, तो विक्टर E1। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिंदु P दिया गया है। अब बात करेंगे प्लस की ओर लगेगा बाहर, तो यहाँ पर विक्टर E2 हो जाएगा। ठीक है, तो आवेशित चादर एक के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर क्या होगा,
लेमडा अपान में क्या होगा 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ पर बात करेंगे आवेशित चादर, ठीक है। 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कहाँ लगेगी, बाहर की ओर। लेमडा 2 अपान में एप्सिलॉन लेमडा अपान में 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे तो आगे यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है E1 प्लस E2, ठीक है, दोनों को जोड़ना होता है। तो यहाँ पर E बराबर E1 प्लस E2, ठीक है। E बराबर लेमडा अपान में 2 एप्सिलॉन 0 प्लस लेमडा अपान में 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर देखिए 2 लेमडा अपान में 2 एप्सिलॉन 0 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, E बराबर लेमडा अपान एप्सिलॉन 0। तो E की दिशा से चादर की ओर, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। अगली हेडिंग हम लोगों की दी गई है तो समान पृष्ठ घनत्व की निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो बीच में पूछ रहा और बाहर की ओर। तो देखिए एक प्लेट यहाँ पर दी गई है माइनस और एक प्लेट दी गई है प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे, यहाँ पर बिंदु P रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वेक्टर, अब प्लस की बात करेंगे तो प्लस की ओर कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। तो देखिए यहाँ पर E2 कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर। अब और यहाँ पर E1 भी बाहर की ओर लगेगा जब प्लस के कारण। तो यहाँ पर देखिए वेक्टर E1 कहाँ लग रहा है, प्लस के कारण बाहर की ओर। यहाँ पर पॉइंट Q दिया गया है और यहाँ पर माइनस के कारण E2 कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर, ठीक है। अब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। तो यहाँ पर क्या होगा, लेमडा अपान में 2 एप्सिलॉन 0 प्लस लेमडा अपान में 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है E बराबर 2 लेमडा एप्स, यहाँ पर लिखा हुआ E बराबर 2 लेमडा अपान में 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो यहाँ पर E बराबर क्या होगा, लेमडा अपान में एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर देखिए बिंदु Q पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो E बराबर E1 माइनस E2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर E बराबर लेमडा अपान में 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है, माइनस लेमडा अपान में 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम लोग जो बात करेंगे तो ई बराबर क्या निकलेगा, ई बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई बराबर 0 आ गया। अब बात करेंगे घनकोण किसे कहते हैं, तो किसी गोलीय पृष्ठ के अल्पांश या क्षेत्रफल अवयव के द्वारा किसी भी बिंदु या केंद्र पर बनाए गए कोण को घनकोण कहते हैं, ठीक है। अल्पांश डीए के द्वारा केंद्र पर बना घनकोण, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो जैसे कि देखिए डी ओमेगा बराबर क्या है, डी ए अपान में आर स्क्वायर, ठीक है। तो गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर बना घनकोण, ठीक है। तो ओमेगा बराबर 4 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर नोट दिया गया है तो देखिए डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग ये देखिए आपका होमवर्क रहा, ठीक है।